680। पर बुद्धि की यह क्रिया अभी तक अत्यंत अपूर्ण है। हम पाते हैं कि जिस अनुपात में हम दो प्रकार की पूर्णता तक पहुंचते हैं, यह उसी अनुपात में अधिक पूर्णता की ओर बढ़ती है। सबसे पहले निम्नतर सुझावों के नियंत्रण से अधिकाधिक विच्छेद। दूसरे, एक ऐसी स्वयं अस्तित्वमान सत्ता, प्रकाश, शक्ति और आनंद की उत्तरोत्तर बढ़ती प्राप्ति, जो सामान्य मानवता को अतिक्रम कर जाती है और उसका रूपांतर कर देती है। नैतिक मन जितना ही कामना, इंद्रिय सुझाव, आवेग तथा आदतन निम्नतर आदेशानुसार चालित क्रिया से अपने आप को मुक्त करता है और रित, राइट, प्रेम, बल और पवित्रता की आत्मा को ढूंढ लेता है, जिसमें वह परिपूर्ण होकर रह सके तथा जिसे वह अपने सब कार्यों का आधार बना सके, उतना ही वह पूर्णता प्राप्त करता जाता है। सौंदर्य बोधी मन, तो ये तो नैतिक मन है, क्योंकि ये आपके माइंड के अलग अलग ये पोइजेज हैं या उसकी फैकल्टीज हैं। आपका नैतिक मन, फिर आपका एस्थेटिक, सौंदर्य बोधी मन। अभी सौंदर्य किसको कहते हैं, इसमें क्या परिवर्तन आएगा तो बुद्धि की क्रिया और पूर्ण होगी, अभी अत्यंत अपूर्ण है। तो इसमें दो इन्होंने क्रियाएं बताई। पहले तो निम्नतर आपके जो स्वभाव है, सुझाव है, उनसे नियंत्रण और विच्छेद। दूसरा, ये तो ठीक है आपने, ये तो नेगेटिव साइड की बात है। पॉजिटिव ये है कि ऐसी चीज की प्राप्ति, नहीं तो अगर कोई हायर चीज की प्राप्ति नहीं हो तो लोअर वाले से विच्छेद करके आप रहोगे कहाँ। तो निम्नतर सुझावों के नियंत्रण से विच्छेद, और दूसरे क्या है कि आप में सेल्फ एग्जिस्टेंट कोई बीइंग, प्रकाश, शक्ति, आनंद, इसकी अधिकाधिक प्राप्ति होती जाए, जिससे कि सामान्य जो कॉमन ह्यूमैनिटी, मतलब आप जो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग हो और उसके और दूसरी आपके अंदर चीजें हैं, उसको सुपरसीड कर जाए, उसको एक्सीड कर जाए, ऐसी कोई चीज नहीं तो आप कर नहीं सकते। इसीलिए व्यक्ति कर नहीं सकता। तो नैतिक मन इसमें क्या करेगा। अब इस पूर्णता के अंदर नैतिक मन का हमने बता दिया कि नैतिक मन क्या होता है। ये जो नैतिक मन है आपके, जैसे रामचरितमानस के अंदर एक एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो, या जिस तरीके की नैतिकता प्रचलन में थी हमारे, तो नैतिक मन करता क्या है। ये इसके अंदर बता रहे हैं, जितना ही ये जो नैतिक मन है, वो कामना, इंद्रिय सुझाव, आवेग, आदतन निम्नतर आदेशानुसार, आदत ही है ये, निम्नतर आदेश, उसके अनुसार चालित क्रिया से अपने आप को मुक्त करता है। नहीं तो आप ये कहते हो तो मैं तो नैतिक तरीके से, मोरल तरीके से जी रहा हूं, पर ये तो आक्रांत है कामना से, इंद्रिय सुझाव से, आवेग से। निम्नतर आदेश हैं आदतन ही, और वो आदतन क्या हो सकते हैं निम्नतर आदेश, और उनसे चालित होता है ये। जितना ही ये मन इससे अपने आप को फ्री करता है, और रित मतलब राइट, और ये राइट कैपिटल, नहीं तो राइट हर जना कर रहा है वो तो राइट, और दूसरे कर रहे हैं वो रोंग। प्रेम, बल और पवित्रता की आत्मा को ये ढूंढ राइट लेता का है, मतलब क्या जिसमें हुआ वह भैया? ये रीत, रितम। रीत हाँ, रीत रितम। का मतलब ट्रूथ होता है। है जी। ये राइट जो रीत हिंदी में हाँ, लिखा हुआ है, इंग्लिश हाँ, कैपिटल से राइट है, तो ये हाँ। राइट मतलब स्पष्ट कीजिए ना क्या हुआ। राइट,
भाई आप ये कह रहे हो कि ऋतम, कि ये वेद की चीज है, सत्यम ऋतम बृहत, ये सत्य है, ये ऋतम, ये राइट और वास्ट। तो राइट आप क्या है? वही राइट पूछ वो, रहे थे। हाँ, तो राइट, और राइट कहे कौन? तो अभी तो राइट की उचित क्या है, उसके लिए आपको शास्त्र प्रमाण दिया जाता है, ये उचित है। आप जब भीतर से जुड़ते हो तो जाके हाँ ये राइट है। अपने आप में कोई चीज वैसे राइट या रोंग नहीं। दो जनों की जब आप बहस सुनते हो और वो अपनी अपनी बात फैक्चुअली ठीक भी रख रहे हैं, आप कह रहे हो इसके स्थान पे रखोगे तो इसकी बात ठीक लगेगी, इसके स्थान पे रखोगे तो इसकी बात ठीक लगेगी, पर महत्तर प्रज्ञा भीतर से आपको कहते नहीं उचित ये है, बात ये ठीक है, ये राइट। तो नैतिक मन, अभी राइट का आधार क्या है? इंद्रियों से मैंने देखा। अच्छा, इंद्रियों से आपने देख लिया, पर आपके यदि कामना है या इंद्रिय सुझाव, ये कह रहे हैं ना इंद्रिय सुझाव, अभी जितनी भी आपकी दलीलें हैं अपने आप को उचित ठहराने की, कोर्ट के अंदर आप ये कहते हो जो भी साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि आपकी मंशा गलत है तो वो सारे साक्ष्य फैक्चुअली सही होते हुए भी दोष के भागी हो गए। दूसरे के अंदर आपके पास साक्ष्य नहीं है, पर यदि आप इस राइट के पक्ष में हो तो उससे आपकी सारी बातें उचित हो जाती हैं। अगर इसके अंदर कामना, आपके अगर कोई लोअर मोटिव प्रवेश कर रहा है, वो आपकी सारी जो जस्टिफिकेशंस हैं, सारी आपकी बातें हैं, उसके दोष से दूषित हो जाती है। इसलिए न्याय के अंदर वो कह रहे हैं कि एक पक्ष को सुन के ही नहीं, दोनों को सुनेंगे। एक स्तर तक की निष्पक्षता की तो ये कोशिश करते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं। वहीं यदि आपके सूक्ष्म आंखें हैं और आप सीधे, यदि आपके डीपर परसेप्शन है, इसीलिए सारी देवियों में इनके अंदर जो जो आपके स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक शक्ति है, वो इंस्पिरेशन से भी हायर है उस तरीके से। क्योंकि मिनट टू मिनट आपको उसकी सहायता की जरूरत है। अब ये कोई फिजिकल चीज एज सच तो है नहीं। ये राइट डिस्क्रिमिनेशन मतलब विवेक शक्ति की, ये करना है ये नहीं करना है, ये इतनी सूक्ष्म चीज है। तो आप यदि राइट के पक्ष में हो और वो राइट कोई अभी पता नहीं होता, तो आपको स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं नैतिकता के, कि कम्युनिटी किस तरीके से चले, और उसको चार्ट आउट करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। पहले तो ऋषि कर रहे थे, अब ये पश्चिम का उधार लेते हैं, इसलिए ये आपके नियम विधान लागू नहीं होते। तो राइट क्या है? सब रोंग में चला गया। पढ़ाने, चाहे वो आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, पर फॉल्सहुड हो गई सारे काम। जैसे ही आप राइट के अंदर आते हो, देखो वो सारी एक्टिविटीज जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। परिवार में दोष नहीं है, व्यापार में दोष नहीं है, आप जो कर रहे हो, इवन युद्ध में कोई दोष नहीं है, पर आप राइट के पक्ष में, तो राइट तो एक भीतर की चीज हो गई। और जैसे ही आप उसके पक्ष में होते हो, सारी चीज बिल्कुल सही हो जाती है। और यदि आप रोंग के पक्ष में हो, तो उसके अंदर चाहे आप फैक्चुअली सही साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहे हो, और करते ही हैं ये, अरे भाई कोर्ट में तो यही काम है सारे दिन, दोनों ही पक्ष एकदम फॉल्सहुड के अंदर हैं। क्योंकि जहां से शुरू कर रहे हैं, जिस कारण से शुरू कर रहे हैं, इसलिए सच्चा राइट, सच्चा रोंग तो मैं और तू, ये तेरा मेरा करते ही रोंग ही हो। और जैसे ही आप डीपर की बात करते हो, राइट ही राइट है सारी चीज। नहीं, तो यही इसमें बात मेरा प्रश्न इसमें मेरा प्रश्न था कि जो है। सत्य, जो अभी जितनी भी अपन राइट की बता रहे हैं, तो ये सारी सत्य के लिए भी तो लागू है ये बातें। सत्य में और रित में मतलब फर्क क्या हुआ? राइट भी, जैसे सत्य को अपन सही, भाई सत्यम सही ऋतम, बोल रहा है, राइट बोल रहा है, सत्य में और रित में डिफरेंस क्या हुआ?
सत्य, हाँ ये देखो एक सेकंड, इसको अपन वैदिक जो टर्मिनोलॉजी है ये, क्योंकि एक प्रश्न आ गया एक बार तो फिर शायद इसको, पहले क्लास में बात हो रही थी कि वो डायनामिक ट्रूथ है, वो डायनामिक सत्य जो है, सक्रिय सत्य है, वो रित बन जाता है उसका। एक बार पहले कुछ ऐसा। भाई इसको अपन देखते हैं एक सेकंड, आप हम्म। इसके अंदर ये इसको ट्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये बात आ गई कि भाई ये राइट का मतलब ही क्या है। मनमाना तो आचरण राइट हो, ये तो कि एक समझदार व्यक्ति को भी समझ में आता है कि ये तो राइट नहीं है। तो इसके अंदर अब देख लेते हैं अपन, ये अपनी इंडेक्स है, ये सत्यम ऋतम बृहत, इसको फंडामेंटली ही समझ लेते हैं। सत्यम द ट्रुथ, ऋतम द राइट, बृहत द वास्ट, ये फॉर्मूला है वैदिक ऋषियों का। इन द आइडिया ऑफ द ऋषिज, a world is primarily a formation of consciousness and only secondarily a physical formation of things। वैदिक ऋषियों के विचार में कोई भी जो जगत है वो प्राइमरीली, मुख्य रूप से चेतना का फॉर्मेशन है। एक्चुअल में तो हम कहते हैं हाँ हाँ चेतना का फॉर्मेशन है, और पर तुम नहीं थे तब भी ये पहाड़ वगैरह तो थे। तो इसकी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी या वो कोई, कह यार कैसी बात कर रहे हो तुम, तो अब आए हो, जगत तो लाखों वर्षों से है। पर यदि मानसिक चेतना नहीं और कलेक्टिव मानसिक चेतना नहीं हो तो ये लाख वर्ष या ये सारी बातें जो है ना वो रहती नहीं। तो ए फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ओनली सेकेंडरीली ए फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, ए वर्ल्ड इज ए लोक, ए वे इन विच कॉन्शियस बीइंग इमेजेस इटसेल्फ। ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल बातें हैं। अच्छा, इसको एक स्तर तक तो हम कोशिश कर सकते हैं समझने की, पर अब क्या करूं, मेरे सामने टेबल है, मेरे को टच हो रही है, तो आपकी ये जो गहरी चीजें हैं, बाहरी इंद्रियों के तथ्य जो है वो इतने भारी पड़ते हैं इंद्रियों के ऊपर कि मिनट टू मिनट उनको काम में लेना पड़ता है। तो एक जगत है, वो एक लोक है, वे ऑफ लुकिंग, कि किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हो, ए वे इन विच कॉन्शियस बीइंग इमेजेस इटसेल्फ। तो एक पशु या एक कुत्ता या जो भी है जिस जगत के संपर्क में आ रहा है, और एक मनुष्य भी, अब सारे दिखने में कुछ कॉमन तो, इसलिए ये कह रहे हैं इन विच कॉन्शियस बीइंग इमेजेस इटसेल्फ एंड इट इज द कॉजल ट्रुथ रिप्रेजेंटेड इन द पर्सन ऑफ सूर्य सावित्री, दैट इज द क्रिएटर ऑफ ऑल इट्स फॉर्म्स। सूर्य सावित्री के रूप में, इन द पर्सन ऑफ सूर्य सावित्री मतलब उसके रूप में, वेद के अंदर प्रतिनिधित्व है इसका कि कॉजल ट्रुथ, जो कारण सत्य है, वो सूर्य सावित्री के रूप में प्रस्तुत है। दैट इज द क्रिएटर ऑफ ऑल इट्स फॉर्म्स। ये जो कॉजल ट्रूथ है वो ही सारे रूपों का निर्माण करता है। इसलिए एक ऋषि ऊपर से जो एक चीज उतार के लेके आता है, वेद ऐसी क्या चीज है, पूरा विश्व जो है वेद के आधार के ऊपर खड़ा है। अपनी वैदिक एज के पीछे ये कोटेशन है कि भारत में कोई भी चिंतन परंपरा पूरे विश्व में है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओ करती है वेद को। वेद के अलावा कोई चिंतन नहीं है। जितनी ही पूर्णता वेद के सत्य के अंदर आप प्रवेश करते हो उतना ही निर्माण करते हो। निर्माण आप सोच रहे हो और चीजों से होता, निर्माण इससे नहीं होता। निर्माण आपकी चेतना से है। आप अभी भी देख सकते हो कि एक सामान्य व्यक्ति जिसके अंदर इमेजिनेशन भी नहीं है, वो
वो कुछ भी सामान्य जीवन में भी निर्माण कुछ भी नहीं कर सकता। वो आपके पास रिसोर्स बिखरे हो सकते हैं, पर रिसोर्स के आधार पे नहीं, चेतना के आधार पे अभी भी मानसिक चेतना यदि आप में होगी और उसके साथ प्राणिक चेतना उसको एग्जीक्यूट करने पे होगी, तो कोई निर्माण कर सकते हो। नहीं तो करे हुए भवन जो है उनकी चमक उड़ती देखी है अपन ने, पढ़े हैं वो। तो निर्माण जो है वो इन किन्हीं भी चीजों से नहीं होता। निर्माण जो है, तो ये कह रहे हैं कॉजल ट्रुथ, ये है क्रिएटर ऑफ ऑल फॉर्म्स, फॉर इट इज द कॉजल आइडिया इन द infinite being, the idea not abstract but real and dynamic, that originates the law, the energies, the formations of things, and the working out of their potentialities in determined forms by determined processes। जयपुर में जो अपन बात कर रहे थे, आप किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर रहते हो, वहां अनंतों संभावनाएं हैं। वो अनंतों संभावनाएं किस चीज से एक्टिवेट होती हैं? आप किस चेतना की स्थिति के अंदर हो। कोई भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, और उसकी रिपल्स फिर बाद में पूरे जगत में किस तरीके से, आप कितना पोटेंट विचार रखते हो, वो एक क्रांति पैदा कर देती है। भाई क्रांति किस तरीके से आती है? कोई व्यक्ति तलवार लेके निकल जाता उससे क्रांति आ जाती है? कभी नहीं हो सकता। तो आप जो बाहरी रूपों के ऊपर आग्रह रख रहे हो, रूप है नहीं, रूपों का निर्माण होता है, और उसका निर्माण भीतर से होता है। इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए, नहीं तो साधना का कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस टेक्नोलॉजी से हम डील कर रहे हैं यहाँ, वो इसीलिए कर पा रहे हैं जितना हम निष्ठावान हैं माँ के प्रति, अपने डीपर सेल्फ के प्रति। उतनी चीज नहीं। शिक्षा कैसे करवा सकते हो आप? माँ की शिक्षा कैसे करवाओगे? तो ये कह रहे हैं कि जो कॉजल ट्रूथ है वो सारे फॉर्म्स का क्रिएटर है, क्योंकि ये जो कारण विचार है, कोई भी यहाँ चीज अगर बनी हुई है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। एक पेंसिल भी उस फॉर्म में है क्योंकि उसका एक मूल विचार है। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि जितने उसके अंदर से पार्टिकल्स का इंटरचेंज हो रहा है, आ रहे जा रहे हैं, वो ही शेप एवरेज में बनी रहे। ये कैसे संभव है? इन द इन्फिनिट बीइंग, द आइडिया, ये मूल विचार है। आपके जीवन में यदि मूल विचार ये आ जाए, जीवन का उद्देश्य, इसीलिए कहा जा रहा है पहले अपने जीवन के उद्देश्य को फ्रेम करो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने सामने। जैसे ही आप किसी चीज को फ्रेम करते हो, वैसे ही रूपों का निर्माण होता है। ये बात तो मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए कि जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं है या कोई विचार नहीं है, वो तो प्ले थिंग ऑफ फोर्सेस है। और जिसके कोई विचार उठेगा, उठते ही सारे रूप की मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। जैसे ही आप इसमें आइडिया, वो एक मूल आइडिया, और उसके इर्द गिर्द सारी चीजों का, रूपों का है नहीं वो, क्योंकि आपके अंदर वो इसमें है। इसमें जैसे मतलब हाँ, जिसके जितना विशाल आइडिया होगा वो बृहत्ता में उतने में जाएगा। जिसके आइडिया बिल्कुल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, तो सत्य का तो कोई ना कोई पार्ट तो उसमें एक लेवल तो है ये ही। उस आइडिया की थॉट की बात नहीं कर रहे, ये एक नहीं, मूल थॉट की विचार। नहीं, जैसे मतलब ना उद्देश्य, किसी के जीवन का उद्देश्य नहीं है कोई, हाँ, मैं उस या वो एक उदाहरण के रूप में कि सामान्यतः भी यदि जीवन का उद्देश्य किसी के, पहले तो उद्देश्य बोलना ही एक अलग बात है। नहीं तो अभी तो एक आम है कि मेरे को तो पैसे कमाने हैं। अब ये तो कोई, ये तो एक कॉमन सी एक है, कोई उद्देश्य बोल के उद्देश्य वो है नहीं। हाँ, अगर वो भी है तो भी एक, वो एक्चुअल में आइडिया एक बहुत बड़ी चीज है। ये तो अब व्यक्ति व्यक्ति को देखना है कि कोई आइडिया है भी क्या। आइडिया छोटी चीज तो थोड़ी वो है। जितना भी छोटा है या जो कुछ भी है या बिना आइडिया के भी है, अगर वो बर्थ में आता है, जीवन में आता है, तो सत्य का तो कोई न कोई, सत्य का तो एग्जिस्टेंस तो है ही, एग्जिस्टेंस हाँ, तो है पर ही ये उसकी। इसीलिए इतनी कोई सामान्य चीज नहीं है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं दी आइडिया हाँ, नॉट एब्स्ट्रैक्ट बट रियल एंड डायनामिक।
ये तो हमको पहचानना है, देखना है कि अपने पास कुछ है क्या ऐसा। हाँ, ये तो कोर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात है, मतलब ये तो एक्चुअली मतलब अपन तो भाई कॉजल जैसे मान कह लो। रहे ना, कारण तत्व, और वो कारण तत्व क्या हाँ, होता है, और द उसके कॉजल बाद के आइडिया इन अंदर। द इन्फिनिट बीइंग, कॉजल आइडिया हाँ इन द इन्फिनिट बीइंग हाँ का कॉजल आइडिया है, तो उसने इन्फिनिट बीइंग में ही मतलब होगा ये कॉजल आइडिया तो। हाँ, उसने बिल्कुल। अपने आप को इसी मैनिफेस्ट को, करने का जो सोचा, उसने अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं ये करने का इतने, नहीं सोचा। नहीं इस तरह ना, ये नहीं है ये, वो नहीं है ये। इसलिए तीन इसके अंग करते हैं। हाँ, एक आप कहे तो प्रज्ञा, फिर है हिरण्यगर्भ, और फिर है विराट। हिरण्यगर्भ मतलब आपके पास अनंत पॉसिबिलिटीज हैं। तो प्रज्ञा आप कह सकते हो कि जिसके अंदर सुप्रामेंटल के पास कंप्लीटनेस है, पर जैसे ही आप ओवर माइंड के पास आते हो, वो सारे विचारों को खुली छूट दे देता है। पर सावित्री में मैंने पढ़ के आपको सुनाया भी था पिछली से, इससे पिछली विजिट के अंदर, ही और शी का प्ले मैंने पढ़ के सुनाया था आपको। और माँ कह रही है भाई ये तो हजारों वर्षों से मेरी चेतना में ये बात फॉल्सहुड है, क्योंकि परम सत्य है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सारी चीजों को चांस देता है। ये मिथ्यात्व है। आपको ध्यान होगा कि अब अपन ने पिछली बार पढ़ा था ये ओवर माइंड में ये सारी चीजें हैं। पर माता जी ने कहा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है कि आप परम प्रभु हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप सारी को चांस दे रहे हो। नो। तो ही और शी के प्ले के बारे में और ये चर्चा थी। तो हिरण्यगर्भ जो है, जहां आपके पास अनंत संभावनाएं, अनंत मतलब आपको एक विचार तो है, मान लो कि माँ के निहित जीवन जीना है, पर इसके अंदर भी मिनट टू मिनट आपके पास जो ये हिरण्यगर्भ वाली बात है, वो कैसे अराइज होगी। आप अपनी डीपेस्ट चेतना के अंदर जब होते हो, देखो कैसे ट्रैजेक्टरी आपकी जो जो यात्रा पथ है उसमें कितना फर्क पड़ता है, आप चेतना की कौन सी स्थिति में हो, और उससे जो होने वाले इंटरेक्शंस हैं उसमें कितना फर्क पड़ता है। ये जो जो प्रज्ञा वाली बात है, ये तो एक जो मूल आइडिया, ये वैसा आइडिया नहीं है, ये ही क्रिएट करता है। पर ये हिरण्यगर्भ के अंदर आता है, वहां ये अनंत संभावना का रूप ले लेता है, फिर ये विराट में एक्चुअल मैनिफेस्टेशन के अंदर आ जाता है। तो अभी तो आपको डीप जितना जाओगे तो ही समझ पाओगे। आप यदि हम्म, एक्टिवेट थॉट्स को करोगे तो वहां रुक जाओगे आप। तो अभी तो इसको सीप इन करने दो, क्योंकि जो भी हम इसके रूप, भाई ये कोशिश है माइंड की। और यहीं आके माता जी कहती है श्री अरविंद को कैसे पढ़ना चाहिए, करे मन को जितना नीरव हो सके, नहीं तो माइंड तुरंत क्या है उसकी, उसका प्रयास हम समझना चाहता हूं। हम्म, इस प्रयास के अंदर वो सारी चीज को अपनी जल्दबाजी के अंदर और सहज रूप से, जैसे किसी के जल्दी रहती है, वो भोजन के अंदर भी उसको न तो प्रॉपर फर्मेंट होने दे रहा, तो वो भोजन को भी पूरा बनने नहीं देता। तो इसको धीरे धीरे पहले तो अपन देखते हैं। फॉर इट इज द कॉजल आइडिया इन द इन्फिनिट बीइंग, द आइडिया नॉट एब्स्ट्रैक्ट। अभी तो आइडिया आपके पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। विचार मतलब ठोस थोड़ी है, विचार मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट। विचार को तो मानते ही एब्स्ट्रैक्ट हो आप, बट रियल तो ये होता क्या है भाई, माँ एक एब्स्ट्रैक्शन है या रियलिटी है, एंड डायनेमिक, और डायनेमिक भी है। दैट ओरिजिनेट्स द लॉ, द एनर्जीज, द फॉर्मेशंस ऑफ थिंग्स। इसी से आपके भौतिक नियम भी इसी से हैं। नियम कोई भी ओरिजिनेट इसी से करेंगे। यदि ये चीज न हो तो कोई भी नियम नहीं है। इसलिए मनुष्य के नियम, आपके नैतिकता के और के नियम आप कुत्ते पे लागू करो, वो है ही नहीं बेचारे के। इनफैक्ट मनुष्यों पे, सारों पे वो लागू करने की कोशिश करो, तो इसलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति के ऊपर ये नियम नहीं लागू होते, पर उसके ऊपर जो लागू होते हैं वो एक सामान्य व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो विचार के अंदर भी गुरु के प्रति कोई इधर उधर की बात नहीं लेके आएगा। मर जाएगा वो तो।
और इसमें तो खैर निजात है, यदि मर जाए वो न मरे, और जिस पीड़ा से वो गुजरे। ये एक सामान्य व्यक्ति को आप बताओ, तो ये जो ओरिजिनेट करता है ये लॉ, इन्फिनिट बीइंग, जो कॉजल आइडिया जो है वो इन्फिनिट बीइंग के अंदर वो ओरिजिनेट करता है लॉ, एनर्जीज, फॉर्मेशंस ऑफ थिंग्स एंड द वर्किंग आउट ऑफ देयर पोटेंशियलिटीज इन डिटरमिन्ड फॉर्म्स बाय, डिटरमिन्ड फॉर्म्स के अंदर वो करता है और डिटरमिन्ड प्रोसेसेस के अंदर करता है। तो आप जितनी विशाल चेतना के अंदर, नहीं श्री अरविंद ने सारा काम कैसे किया, ये कहां से मूल विचार। अभी तो आप दिव्य जीवन की बात कह रहे हो, इसको मानता कौन कौन मानता है वास्तव में? तो क्या भौतिक चेतना मानती है? कहां तक हम, भाई ये तो इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि आप उनके विचार को लाए कहां से, ये श्री अरबिंदो इस विचार को और जितना डीपली इन्होंने प्लांट कर दिया। आप ये सोचिए, स्वतंत्रता के विचार को या कोई भी इस तरीके का विचार है जो आता है और अपने आप को अपना विधान ओरिजिनेट कर देता है उसके, कि हाँ भी स्वतंत्र हो सकते हैं, यदि ये संभावना के रूप में या संकल्प के रूप में आपके पास आ जाता है, तो उसका विधान आ जाएगा, साथ साथ उसकी एनर्जी आ जाएगी, और फिर बाद में तय प्रक्रियाएं आ जाएंगी और तय तरीके आ जाएंगे। देख लो आप जस्ट फोकस करके देखो। बिकॉज द कॉजल आइडिया इज ए रियल फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज कॉल्ड सत्यम। ये है सत्यम, जो मूल जो विचार है। और जितना ही आप गहराई में जाते हो, ये बुद्धि के थ्रू नहीं आता। बुद्धि कोई जरूरी नहीं इसका माध्यम हो, बुद्धि में तो थोड़ा बहुत रजिस्टर हो सकता है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। इसका तो एक अपना तरीका है। अगर मैं आपको कहूं कि इंस्पिरेशन आपको आई, तो वो कान से आई या आपके इंद्रियों से आई या परसेप्शन में, आप कभी हाथ तो नहीं रखा जा सकता इसके ऊपर, क्योंकि इन सेंसेस के परे दूसरे सेंस हैं। ये भौतिक सेंस ही इतने डेवलप नहीं है, फिर सूक्ष्म सेंसेस भी। अगर आपको ये कहा जाए कि प्रेरणा आई, तो किससे आई? यूं तो श्रुति बोलते हैं, कान, क्योंकि आपको सर्टेन चीज सुनाई देती है, पर कौन सी? वो चीज क्यों नहीं सुनाई देती? माँ के साहित्य में वो वाली चीज, शब्द, उसके पीछे की चीज, और वो इतनी पोटेंट है जितनी गहराई में जाते हो। अब आपके भगवान बुद्ध हैं, वो ये कहते थे कि बौद्ध बनो, वो तो जिधर से गुजर गए। ये अब सरकार के पास मैंडेट हो और पूरा इनके पास राजदंड भी हो, उसको लागू करके क्या वो चीज मनवा सकते हैं क्या? उनको आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये सारी चीज तो इस देश के अंदर उपलब्ध है, वहां माँ है, श्री अरबिंदो है, उनका प्रभामंडल इस तरीके का है नहीं, वहां वो भाई बीरा करके उनको समझाएं क्या कि अरे भैया तू मान जा, तू भी ठीक ठीक रहा कर, दो के बीच में तालमेल बिठा लिया अगर, ऐसा कोई आश्रम चलता है क्या? अभी भी यदि आप देखो तो कौन सी चीज है जो उस चीज को बांध रही है? माँ का प्रेम, उनकी चेतना, जो जितना उनके प्रति ओपन है। इसलिए ये क्या कह रहे हैं, डिटरमिन्ड प्रोसेसेस और डिटरमिन्ड फॉर्म्स के अंदर ये चीज आती है। बिकॉज द कॉजल आइडिया इज ए रियल फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज कॉल्ड सत्यम। ये ही चीज सत्यम है, द ट्रू इन बीइंग। उसके अलावा क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते। बिकॉज इट इज द डिटर्मिनिंग ट्रूथ ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड रिदम। रिदम का अर्थ क्या है? सारी एक्टिविटी और फॉर्मेशन को जो डिटरमिन करता है, जो सत्य, उसके हिसाब से चलोगे तो रिदम है। कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसके लिए वो व्यवहार बिल्कुल सही है, पर आपके बीइंग का जो सत्यम है। इसलिए स्वभाव और स्वधर्म, ये दो शब्द हैं। गीता इसका विवेचन कर रही है। स्वभाव, आपका जो मूल कोर, जिससे आपको चलना है और उसका पालन करना आपका स्वधर्म है। इसलिए इसके ऊपर कितनी बड़ी चर्चा है कि एक एक शूद्र भी अपने धर्म का पालन करके
सत्य तक एकदम पहुंच सकता है। पर धर्मो भयावह, तो ये कह रहे हैं रितम का मतलब क्या है? इट इज द डिटर्मिनिंग ट्रूथ ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड फॉर्मेशन। आप क्या करोगे उसको निर्धारित करने वाला ये सही है। रितम मतलब राइट। आप मुंह से जब ये बात बोलते हो साधना की ओर की, वो राइट है या नहीं है। फिलोसॉफिकल बातें, इसीलिए अधिकारी भेद बहुत बड़ी चीज है। आप जो बातें बोल रहे हो, क्या आपने उसको एक्चुअल में आप राइट है वो? अधिकारी भेद आ जाएगा इसमें। दोबारा समझाइए इसको, अभी जो बाद में सेंटेंस बोला आपने। सत्यम तक ठीक है ना? इट इज कॉल्ड सत्यम, ये द ट्रू इन बीइंग। मुश्किल है, एक है, धीरे धीरे समझते हैं। एनी हाउ, बिकॉज इट इज द डिटर्मिनिंग ट्रूथ ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड फॉर्मेशन। ये जो सत्यम मतलब मूल जो सत्य, सत्यम ऋतम बृहत, तो एक जो मूल आपका जो सत्य है, जो कॉजल आइडिया है, मूल विचार जिससे मान लो आप आ गए, वो मूल विचार आप कोई जरूरी नहीं एक जीवन के अंदर यहाँ संसिद्ध कर लो। अंतरात्मा विकसित हो रही है, हो रही है, हो रही है। इसीलिए पुनर्जन्म की बात है, क्योंकि उसके पास एक मूल सत्य है जो इन्फिनिट बीइंग का एक सत्य है। उसका एक एक मूल आपके अंदर कुछ विशेष चीज है। वो कितना आप डेवलप कर पाते हो। अच्छा, इसके अनुरूप जो जो एक्टिविटी करोगे इस सत्य के अनुरूप, इस इट इज कॉल्ड राइट रितम, वो ही सही है। उसके अलावा जो इधर उधर की एक्टिविटी करते हो वो किसी और के लिए बिल्कुल ठीक हो सकती है। तपस्या अपने आप में गलत नहीं है, पर जो ये एसेटिसिज्म है ये सारों के लिए सही हो। मेरे लिए पर्टिकुलर ये मार्ग सही हो सकता है, पर आपको भी इसी से जाना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। आप पूर्ण योग कर सकते हो, श्री अरविंद की छत्र छाया में हो सकते हो, पर हर व्यक्ति पूर्ण योग भी अपने तरीके से कर रहा है, और श्री अरविंद उसको अपने विशेष तरीके से, आंतरिक और बाह्य उसकी स्थिति क्या है उसके तरीके से लेके चल रहे हैं। आत्मा की आपका सत्य एक हो सकता है, पर उस समय आपकी, इसलिए इंडियन कल्चर जो है इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य रखती है कि आपका वर्ण क्या है, आश्रम क्या। वर्ण से ही तो पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज फॉलो करने के अंदर ज्यादा सुविधा होगी। अपने आप में कोई सही गलत वैसे नहीं, मूल जब सत्य की आप जो कॉजल आइडिया की बात करते हो और इसके अनुरूप अब काम करो। इसीलिए चैत्य को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे ही आपको पता चलेगा कि मेरे को जीवन में करना क्या है। इसलिए चेतना और उसके उपकरण जो इस बार हमने जयपुर में पढ़ा था, इंडिपेंडेंटली आप उपकरण को तैयार कर लो, क्योंकि उपकरण इंपॉर्टेंट है। अरे पर मेरे को सेना के अंदर जाना, तो उपकरण उसके अनुरूप होंगे। खाली आप पढ़ाई कर लो कि मेरे माइंड को मैंने डेवलप कर लिया, पर आपको डिमांड क्या करी जाएगी? तो जगत की फोर्सेस को कि फिजिकल कैसे काम करता है ये जानना जरूरी है, ये उपकरण है। माइंड कैसे काम करता है ये उपकरण है। और फिर आपके चैत्य की शिक्षा क्यों जरूरी हो जाती है कि उपकरण के रूप में ये काम में आ जाए। तो ये तो है रितम। यदि चैत्य से आप जुड़े हो तो आप बिल्कुल ठीक वो ही करोगे। अगर आपके आंखें हैं, आप देख पा रहे हो, तो आप बिल्कुल सही सही कदम उठाओगे। पेट में घुसोगे तो कोई सिर नहीं भिड़ाओगे। आपकी एक्टिविटी बिल्कुल ठीक ठीक होगी। किचन में गए, आप बिल्कुल सही तरीके की एक्टिविटी करोगे यदि आप जानते हो आपका मूल विचार क्या है। तो वो तो हो गया सत्यम। वो सत्यम जिन एक्टिविटी और फॉर्मेशन को ट्रुथ को डिटरमिन करता है, डिटरमिनिंग ट्रुथ ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड फॉर्मेशन। आपके एक्ट क्या होना चाहिए, इसलिए अपने आप में सही गलत नहीं है। साधक के लिए जो सही गलत है, उसकी जो आंतरिक अवस्था है, उसके लिए जो सही गलत है, वो उसका सत्यम जो जिस सही गलत को डिटरमिन करता है, वो उसका रितम है, राइट, उचित। ये है उचित की परिभाषा। यहां तक ठीक है दीपक? अब ये एक्चुअली क्या है कि कोई वैसी चीज तो समझ में तो आ नहीं रही।
वो अरे मतलब भाई, पूरी आपका चैत्य जो सत्य कैरी कर रहा है उसको करना राइट है। नहीं, वो जो जो सत्य है, वो जब हायर उसमें जाएंगे तभी हमें सत्य का सत्य पता लगेगा। बाकी तो पूरी दुनिया अपने सत्य को हाँ, सत्य कह रही हाँ, वो तो छोड़ो। चैत्य के वो संपर्क, वो वो चैत्य के वो संपर्क की हाँ। बात है ना। हाँ, बिल्कुल चैत्य से यही माँ संपर्क कह के रही ही है। तरफ चलेगा तो हाँ, कैसे। हाँ, हाँ। और इसको फिर बाद में कैरी आउट करना, ये तो बिल्कुल। जीवन के लक्ष्य में माता जी कह रही है कि जीवन का लक्ष्य है बिल्कुल। भगवान को रियलाइज करना और फिर उनकी सेवा करना। बस, सेवा इन द सेंस आपका यंत्र उस काम में लग गया, और उस सेवा के अंदर ये नहीं, उसमें जगत भी उसी का रूप है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए जो माँ कह रही है और श्री अरविंदो कह रहे हैं या ये संस्कृति जो कह रही है, बिल्कुल कंसिस्टेंट बात है। चैत्य के पास जाओगे, हायर आपकी फैकल्टीज में जाओगे, तब जाके आपको अपने सत्य का पता चलेगा। उस सत्य को कैसे मैनिफेस्ट करना है फिर एक समय बाद पता चल जाएगा कि आपका अकेले का ही नहीं, वो एक यूनिवर्सल चीज भी है। बिल्कुल करेक्ट। एग्रीड। तो उस तरीके की जब आपकी आंखें होंगी तो जब आप चलोगे तो आप ठोकर नहीं खाओगे, यही कह रहे हैं। तो जब आप इसके प्रति सचेतन हो गए, मतलब सत्यम के तरीके से जो एक्टिविटी और आपके फॉर्मेशंस डिटरमिन होंगे, वो रिदम है। बिल्कुल। ठीक है रविकांत जी। हाँ, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। भाई, आपने अभी कोई सत्र ऑर्गेनाइज किया, अब जो जो एक्टिविटी आप करेंगे वो इस सत्र के अनुरूप करेंगे। कोई भी जब आप काम करते हैं तो उद्देश्य प्रधान होता है, संकल्प प्रधान होता है। उसके अनुरूप जब आप करते हैं तो सारी चीज बिल्कुल ठीक होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉजल आइडिया है उससे, बिकॉज इट इज द डिटर्मिनिंग ट्रूथ ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड फॉर्मेशन, आपकी सारी एक्टिविटी और फॉर्मेशन को डिटर्मिन आपका वो सत्य करता है। इट इज कॉल्ड रिदम। ये सही है, ये राइट। द ट्रू इन मूवमेंट, ये है ट्रू। मेरे को माँ ने जो एक्टिविटी करने को कही है, मैं ईमानदारी से उसका पालन कर रहा हूं। मैं बिल्कुल अपना ईमानदारी से उस चीज का पालन कर रहा हूं। तो अगर तो आप उसको भी कहते हो नहीं, अपनी जगह ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो ट्रू इन मूवमेंट, जब एक सत्यम से आपकी एक्टिविटी तारतम्य में होती है और उसी तरीके के जीवन को आप जी रहे हो, क्योंकि कोई दूसरा इसको नहीं पहचान सकता। सामान्य दृष्टि, किसी के खुद के ही जीवन का नहीं पता चलता, तो किसी और के जीवन का क्या पता चलेगा। इसलिए रितम को डिटरमिन कौन करेगा, अभी कौन करता है, अगर पता नहीं है तो शास्त्र। पर शास्त्र भी यदि आपके इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो तो मनमर्जी का शास्त्र इंटरप्रेट करते हैं। तो योग के अंदर शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल। शास्त्र के वर्णन के अंदर वो क्या कहते हैं, आपका शास्त्र वो है जो आपके हृदय में वेद लिखा हुआ है, वो कोई रिटर्न शास्त्र की बात नहीं कर रहे। यही गीता कह रही है, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये सारी जो ये बातें हैं सारी कंसिस्टेंट। एक बार आप इस चीज को समझ जाओ, वैदिक ट्रुथ को, कि एक परम सत्य है, आपका एक विशेष सत्य है जिसको आप मैनिफेस्ट करने के लिए हो। अगर उसके तारतम्य में आपकी एक्टिविटीज और फॉर्मेशन है, तो ये रिटम रितम है, ये बिल्कुल सही है। ट्रू मूवमेंट, बिल्कुल सही मूवमेंट है आपका, बिकॉज इट इज ब्रॉड। और ये संकीर्ण, जैसे मैंने आपको रविकांत जी अभी ये कहा कि जैसे ही आप इसके टच में आते हो तो महाश्री अरविंद का योग कोई व्यक्तिगत योग है ही नहीं। इसके अंदर तुरंत ही इसमें ब्रॉडनेस आ जाएगी। संकीर्णता तो, चाहे आप असेटिसिज्म में जा रहे हो तो उसके अंदर तो मेरे को मिल जाए, मेरे अकेले का परफेक्शन हो जाए। पर यदि आपका सत्य, जो भी सत्य आप कैरी करते हो, अब सावित्री आई ना यहाँ, उस वर्ड को बचाने की, सावित्री वर्ड है और सत्यवान जो है जगत की आत्मा है, उसको बचाने के लिए भगवान का शब्द जो है वो आ गया यहाँ सेव करने के लिए।
और वो ब्रॉड है, तो सावित्री कोई एक के निस्तारण की कि मैंने तो सत्यवान को बचा लिया। श्री अरविंद यही बात उसके अंदर कर रहे हैं, गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन, पूरे का दिव्यीकरण की बात कर दी, डिविनाइजेशन की बात कर दी, पूरी धरती को, पूरे टेरेस्ट्रियल नेचर को ही। बिकॉज तो ये वैदिक सत्य से ही आ रहा है, सत्यम ऋतम बृहत, सत्य एक कॉजल कोई आइडिया है भगवान का, पूरा तो आप क्या जान जाओगे, जितना दर्ज हो जाएगा उतना जान जाओगे, बस वो जो भी है। तो ये प्रज्ञा हो गई। फिर बाद के अंदर आप दूसरे में आते हो, वो है हिरण्यगर्भ। यहाँ अनंत संभावनाएं हैं, आप साधक हो सकते हो, पर मिनट टू मिनट आपके पास चॉइस है। जाए एक गलत कदम रख देते हो, एक चम्मच गलत आपने उसमें रस, तो उसके प्रभाव हैं, उसको आपको मीट करना पड़ेगा। एक जीव के ऊपर आपने क्या रखा, उसका प्रभाव है। विद इन आप फ्रेमवर्क हो, चाहे साधना भी कर रहे हो, तो भी इसके रिपल से रिपरकशन है। आप पहले दिन एक गलत कदम उठा के देखो, दूसरे दिन सुबह की क्लास के अंदर भी वो चीज आएगी। इसलिए शिक्षा के अंदर माता जी क्या कह रही है, नो मोर नाइटली एस्केपेड्स, 12वें वॉल्यूम में, फॉर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन के अंदर की रात को लेट सोना, गलत खाना, अनुचित खाना, अगर आप ये करते रहोगे तो आपका जीवन बैलेंस में रहेगा ही नहीं। आप कभी भी कंसिस्टेंट एक्टिविटी कर नहीं सकोगे। वाइटल को ये अच्छा लगता नहीं, वाइटल को कैसे अच्छा लगेगा, आत्मा ने तो एक सीधी लाइन पकड़ ली, चल रही है उसके ऊपर, वेवरिंग नहीं, इधर उधर नहीं। अब इसमें आपका एम्बिशन आए, जो ऊपर हम पढ़ के कामना, ये सारी चीजें प्रवेश करके नैतिक मन को भ्रमित करती हैं, तो ये आपका हो गया रिथम, बिकॉज इट इज ब्रॉड। और ये जो मूवमेंट है, डिटर्मिनिंग ट्रूथ ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड फॉर्मेशन, जो मैंने पहले ही कह दिया, वो यदि आप सच्चे रूप से अंतरात्मा का पालन करते हैं, तो मां श्री अरविंद का ये जो योग है, ये कोई एकांगी नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं, ये ब्रॉड है एंड इन्फिनिट इन इट्स सेल्फ व्यू, in its scope and in its operation. It is called बृहत, the large और vast। एक छोटे से गुटके के रूप में हमने ये बात करी, तो यहाँ सारा जो केवल धरती पे एक ही काम है, आप अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति सचेत हो जाएं, और वो ये है कि आप स्वयं डिवाइन हो, आपके अंदर वो प्रेजेंस है, इस चीज के बारे में सचेत हो जाएं, उसको यहाँ मैनिफेस्टेशन में ले आएं। उसके लिए ही आपके सारे उपकरण हैं, उसी के लिए ये सारी धरती है। अगर ये उद्देश्य है धरती इसके लिए है, तो भविष्य के अंदर, इसीलिए श्री अरबिंदो ने इसी दृष्टिकोण से मानव एकता, ये सारी चीजें उन्होंने क्यों लिखी है। अगर ये दृष्टिकोण उनका नहीं हो, तो उनका कोई भी वर्क फिर बाद में कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। लाइफ डिवाइन है, सावित्री है, सावित्री तो परिणति है सारे का। इस दृष्टिकोण से देखते हो तो ये सारा निर्माण कितना सुसंबद्ध नजर आता है, और श्री अरविंद की एक एक बात जो है कितनी सुसंबद्ध है, जुड़ी हुई है। अगर ये परिप्रेक्ष्य हो तो सत्यम मतलब प्रज्ञा, जो एक कॉजल चीज के अंदर की वहां एक सत्य है, आप एक सत्य हो, आप भगवान की एक कोई चीज हो, जिसको आपको यहाँ पहले तो रिवील करना है, मैनिफेस्ट करना है, पहले तो साक्षात्कार करना है। तो इसलिए इस जन्म में जितना भी समय है, अभी बाहर तो कहीं जाना ही नहीं, इसके लिए इसके संपर्क में आ जाना। और किसी भी तरीके से यदि आप जीवन जी रहे हो, तो जी रहे हो ठीक है, और आप जितना भी शोरगुल कर रहे हो, उसका कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रिपल वातावरण में है, पर मनुष्य जाति एट लार्ज अभी भी देखो किस स्थिति के अंदर, वो चिंतन की भी स्थिति के अंदर नहीं है। नहीं तो ऐसे रूप क्यों होते पृथ्वी के ऊपर। अगर जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बारे में विचार होता और एक कॉमन तरीके से होता, तो क्या ऐसा माहौल होता। क्यों रविकांत जी? बिल्कुल सही है, आनंद आ गया आज की ये वार्ता में। राइट वाला जो क्वेश्चन रेज किया, इससे बिल्कुल एकदम एक्सट्रैक्ट निकल के आ गया कि व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ, बिल्कुल। कहना क्या चाह रहे हैं।
तो बहुत ही इसलिए बीच में कहीं भी शंका हो तो तुरंत ही उसको बोल दो। तो कुछ न कुछ मां श्री अरविंद का अपन खोजेंगे उससे संबंधित, और क्योंकि प्रतिदिन हो रही है, अपन दूसरे दिन उसकी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत प्यार से समझाया है, बहुत प्यार से, हल्के-हल्के। अच्छा, अब ये हिरण्यगर्भ की बात हो गई। आज ये जो प्रश्न पूछा गया, गर्भ मतलब उसके गर्भ के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, ये प्रश्न नहीं पूछा जाता तो ये चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ये चर्चा जो आज की हुई वो कभी अराइज ही नहीं कर सकती। अब आप देख लो कितनी अनंत संभावनाएं हैं। अब इसका क्या अंत है इसका, रविकांत जी? या ऐसी तो अनंत संभावनाएं हैं, और आप ये कह बहुत रहे हो कि भी इससे। हाँ। बहुत संभावनाएँ हैं। पूरा 100 साल निकल जाएँगे उसको करते-करते, पूरा करते-करते। हाँ, कितने ही निकल जाओ, चाहे इसमें माता जी ने कहा मैं जिस गति से चल रही हूं, मैं अब बगीचे में अब ऐसा लगता है प्रवेश कर रही हूँ। हाँ, हाँ, कब माँ जब कोई 80s के अंदर ये कह रही होंगी कि अब तो लगता है मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ, और इस गति से अगर मैं 1000 साल भी चलूं तो भी भगवान के वंडर्स का कोई अंत नहीं है। अगर ये इस तरीके की अभिव्यक्ति है, मनुष्य को ये संभावना है, उसी के लिए हम चैत्य की बात करते हैं। चैत्य ही आपको वो चीज दी गई है, एक विशेष सुविधा, एक गिफ्ट दिया गया है। तो एक कॉमन सेंस की सी बात है, यदि हम ये कह रहे हैं चैत्य ही पहली चीज है, इसमें क्या गलत बात है? जब आप चैत्य के पास जाओगे तो आप, खाना गलत नहीं है, पर कितना खाना चाहिए तो उचित का विधान भीतर से आ जाएगा। तो शब्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। पहले तो सबको शब्या जी का ही धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए। तो इसलिए आपके एम के ऊपर ये है। बहुत सही पकड़ा सब्या जी ने, बहुत बढ़िया सवाल करा। व्हाट इज़ राइट? राइट भैया होता ही क्या है अभी आपका? आप इतना किए, उससे हम जो थोड़ा थोड़ा समझे हैं उसको बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार एक, एक, पहला एक जो बात डिटरमाइनिंग फैक्टर आईडी, पहला चीज है किसी भी निर्माण के लिए आइडिया। पहला चीज, यदि क्या निर्माण करना है उसका आइडिया नहीं हो, उसके बारे में नहीं जाने, सोचे नहीं, तो उस चीज का निर्माण नहीं हो सकता। तो मुख्य चीज है कि क्या निर्माण कर, उसका आइडिया। अब उस आइडिया के आधार पर वही आइडिया वो रियल फोर्स होगा, वो रियल शक्ति होगी, या जो कि उस चीज को निर्मित कर, एग्जिस्टेंस को मतलब जो चीज का निर्माण करना है, जो स्वरूप का निर्माण करना है, उस स्वरूप का क्या अस्तित्व को लाने के लिए वो आइडिया ही मूल रूप से उसके एग्जिस्टेंस का कारण होगा, और वही कारण सत्यम है। सत्य हाँ, है। ये पहली चीज, ये पहली चीज हाँ, है। पहले से। हाँ। हाँ। अब इस सत्य को लाने के लिए वो तो पहला हुआ, आप उसको जब एक्शन में लाएंगे और उसका फॉर्मेशन होगा, तब वह उस सत्य रितम होगा। एक्स बिना राइट। हाँ भाई, आइडिया इसके हुआ अंदर और नहीं, इसमें सुनिए, हम्म, आपने अगर ये हो गया कि मेरे को एक एथलीट बनना है, हाँ अब आपकी एक्टिविटीज भोजन की, आपकी उठने की, बैठने की, ये सारी की सारी, दूसरा भी कह देगा कि इतनी लेट तक सो हम्म, रहे हो और तुम ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे। दूसरे को नहीं कहेगा, एक रोगी को नहीं कही जाएगी ये बात कि तू ग्राउंड में नहीं जाके अभी कहेगी। दौड़। तो इसलिए जितनी भी बातें हैं वो किसी रेफरेंस में होती हैं। हाँ, आपके जीवन में कितना गहराई से विचार आएगा वो निर्णय करेगा
कि आपकी जीवन की एक्टिविटीज कौन सी, सही गलत तो उसी से होगा ना। मैंने आपको ये कहा शब्या जी कि 100 रुपए है, 100 रुपए के अंदर इन बच्चों को देने के लिए चॉकलेट लिया हो। अब आप कह दो एक चॉकलेट में तो 100 रुपए की लिया ही, अरे तो कितने बच्चे हैं, आपको ये सारी बातें मैंने आपको विद इन एक जान फ्रेमवर्क की 100 रुपए के लिया हो और बच्चों को बांटनी है, तो उस आपको मैंने एक तय कोई चीज दे दी, उसके अनुरूप जो आप व्यवहार करते हो वो राइट है, रिदम, रेता। और ये राइट है। चूंकि वही चीज किस तरह से फिर हो, ये विराट जो बृहद है वो थोड़ा सा हमको अभी क्लियर नहीं हुआ है। भाई आप ये देखिए कि हमारे अब इन तीनों प्रक्रियाएं, हम उसका अंग हैं अभी। ये जो अभी चीज चल रही है इसमें कौन कौन सी चीज शामिल है, ये श्री अरविंद का ये विचार खाली हमको ये आया श्री अरविंद की सेवा का कि उनकी 150वीं वर्षगांठ के ऊपर क्या ऑफर कर सकते हैं, तो उनके शब्दों के वितरण या उसको ये एक विचार के रूप में, क्योंकि आप उससे जुड़े होते हो तो आपको ये चीज आ गई। अनंत संभावनाएं हैं, लोगों ने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया भी। तो ये हमको एक ये प्रेरणा या जो भी कहो, एक कॉजल आइडिया या जिस तरीके से आया, उसमें फिर बाद के अंदर एक्चुएट करने में उसकी प्रक्रियाओं में फिर अनंत संभावनाएं थी। हमने कहा भी अपने पास पैसे नहीं है तो क्या करें, तो पहले हमने फ्लोट किया था कि भी 200 रुपए पर बुक, 600 रुपए सेट के हम लेंगे। उस समय और संभावनाएं चल रही थी, तो सरकार से अपने को अनुदान मिला तो तुरंत अपन ने ये कहा हम तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये संभावना के क्षेत्र में थी, कॉजल प्लेन की कोई बात नहीं है। कागज कौन सा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए साहब। ये सारी प्रक्रियाएं जिससे हम गुजरे, ठीक है अंग्रेजी के अंदर आ गया। इसी प्रक्रिया में जब ये विराट के अंदर, जब मैनिफेस्टेशन के अंदर ये आ गया, लोगों की ये अभीपसा थी, इसमें जुड़े तो सारे के सारे ही हैं, पर ये थी हिंदी में भी हो। इसी प्रकरण के अंदर हमने एक्चुअल में तो शुरू किया था दीपक के साथ कि हम मातृवाणी पढ़ना शुरू करें, कि संभावनाएं कैसे फलीभूत हो रही हैं और कैसे हमारा और आपका संपर्क हुआ और हमारे जीवन मिले हैं इतने घनिष्ठ तरीके से कि कोई भी ज्योतिषी आपको बता ही नहीं सकता था कि ये परिवर्तन आप में आ सकता है क्या। रियल है आपके अंदर जो परिवर्तन आया है, ये जो आपके हिरण्यगर्भ और विराट के अंदर कैसे हमारी नियतियां, आपकी जो अभीप्साएं हैं कैसे आके ये मिली हैं। चाहे कोई दूसरे लोग कितने भी कुछ भी हो, कितने आए हैं अपने ही ग्रुप में, क्यों नहीं स्टिक कर पाए, क्या चीज थी, क्या चीज है जो आपको रोके हुए है। तो इसलिए फिर बाद में उस प्रक्रिया में कि भी इसका अनुवाद करते हैं, तो पहले तो हमने मातृवाणी खाली पढ़ी थी, उसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसमें जुड़ते जुड़ते फिर बाद में 5 7 10 लोग हो गए। मातृवाणी जब पूरी हुई तब हमने कहा कि इसको आधिकारिक रूप से ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं श्री अरविंद का, कि दूसरों के लिए उपयोगी हो जाए। उसी क्रम में आप लोग आए। अब ये जो विराट, मतलब जो ये आप बृहत की बात कर रहे हो, छोटी छोटी बिगिनिंग्स जो हैं, माता जी ने खाली 4 5 बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा केंद्र, और वो इंटरनेशनल शिक्षा केंद्र बन गया। एक छोटी सी शुरुआत बृहत के साथ जुड़ जाती है, एक छोटी सी चीज। अच्छा, ये जो दर्ज हो रहे हैं स्पंदन, इसको खाली आप 4 5 लोगों, 6 7 लोगों तक सीमित न मानिए। ये एक फंडामेंटली, अब जैसे आज हमने बात करी ये प्रश्न, ये फंडामेंटली क्लैरिटी दर्ज हो गई, नहीं तो आप इसको इस तरीके से दर्ज कर नहीं सकते। और इसकी फ्रेशनेस है, वही इसकी कीमत है। यूं तो साहित्य सारा श्री अरविंद का उपलब्ध है और डिजिटल भी है, आप खोज भी सकते हो। पर यदि आपके क्लैरिटी नहीं है तो आपके शब्दों में उदाहरणों वगैरह के माध्यम से जो क्रिएट हो रही है चीज, अब वो हो नहीं सकती। इसलिए व्याख्यान लोग करते हैं, वो खुद कंफ्यूज होता है, और वो चाहे 2 घंटे बोलता रहो, वो कंफ्यूजन ही पैदा करता है, उससे कभी क्लैरिटी नहीं आती है करने का मुद्दा क्या है। इसलिए शिक्षा के बारे में पहली बार जब हम चैत्य की ओर की बात करते हैं, पहली बार बात समझ में आती है। अब आपने तीनों देख लिए कि बृहत कैसे बनेगा, वास्ट हो गया ना हमारा जो प्रयास। खाली एक, अब खाली एक कोई व्यक्तिगत हमारी साधना थोड़ी रही, आप लोगों के साथ जो घनिष्ठता हो गई,
परिवार से ज्यादा हो गई है एक तरीके से। उनके साथ जो आपका जो भी संबंध रहता होगा, पर उससे ज्यादा घनिष्ठता, एक विश्वास, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, क्योंकि उसका आधार बीच में माँ है। फिर बृहत हाँ हो गया ना शब्या जी, अपने आप ही देख लो आप। हाँ, इसमें जो इट्स इट्स सेल्फ व्यू का मतलब क्या हुआ? इट इज कॉल्ड, नहीं, ब्रॉड इन एंड इन्फिनिट इन इट्स सेल्फ व्यू। और तो व्यू होगा भी किसका? सेल्फ व्यू। आप जो माँ की चीज का निर्धारण भी कर रहे हो, कितने लोग खाली अपने एक छोटे से केंद्र को अपना सब कुछ मान लेते हैं, या फिर सोसाइटी की एक्टिविटी को अध्यात्म से कंफ्यूज कर लेते हैं। अरे क्या लेना देना है? माता जी ने भी ये एजेंडा में है कि इसका आधार कोई आध्यात्मिक नहीं है सोसाइटी का। और इसकी अध्यक्षा माँ इसलिए बनी क्योंकि और दूसरों के नाम से कोई पैसा देता नहीं, इसलिए माँ ने कहा मैं अध्यक्ष हूं इसकी, प्रेसिडेंट। तो जो बड़ी बड़ी बातें करी जाती है, यदि आप मूल में देखो, वो इसलिए है कि मेरे नाम से तो पैसे दे देंगे, बाकी तुम लोगों को पैसा देगा कौन? तो सोसाइटी की स्थापना के अंदर इसीलिए आप देखते हो, अगर आप सच्चे हो माँ श्री अरविंद के प्रति, तो आप एक्टिविटी में वो चीज आ जाएगी, एक्टिविटी करने से वहां सत्य तक पहुंच जाओगे। ये तो प्रक्रिया उल्टी है। ठीक ये है बात है। भैया। ये सत्यम रितम बृहत की परिकल्पना हो गई। ठीक है देविका जी। हाँ जी। ये क्लैरिटी आई ना अब इसके अंदर। सेल्फ व्यू, हाँ जी। सेल्फ व्यू में ही होगी, और तो हो भी क्या चीज सकती है? सेल्फ व्यू के अलावा और चीज भी क्या है? इंडिपेंडेंटली क्या है? उसका क्या प्रमाण है भी इस बात का? पर वो सेल्फ व्यू आपका कितना भीतर है? अगर सतही सेल्फ है, खाली खाली इंद्रियां ही हैं, तो चलेगी नहीं। वो सेल्फ व्यू आप आइडेंटिफाई किससे करते हो, ये है। अब इसी तरीके से यदि प्रतिदिन चर्चा न हो, और इसके अंदर भी अनंत आप सबके पास संभावनाएं हैं, आपका जीवन है ये, और आप कितना इसको मूल्यवान बना सकते हो आपके हाथ में है। आपके शब्दों में, आपके एक्ट्स में कितना पावर ला सकते हो, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपके चैत्य में आप कितना निवास करते हो, आपकी हायर चेतना में कितना निवास करते हो, या सतह पे कितना निवास करते हो। पावर ही नहीं आएगी, ये पावर का स्रोत है। तो ये मन की जो बात कर रहे हैं कि बुद्धि की क्रिया, अगर ये वाली बात है, तो रविकांत जी अब ये देख लो बुद्धि की क्रिया की बात, तो अब प्लेन मेरे ख्याल से ये सारी चर्चा से और बातें ये क्लियर हो रही हैं। एक्चुअल में तो इंद्रियों के कारण ये लगता है कि ये ठोस जगत रियल है, पर अब इतनी जो हम बातें कर रहे हैं इसमें देख लो आप, ठोस जगत की तो कोई, और ये ठोस जगत से ज्यादा ठोस बातें कर रहे हैं हम। तो धीरे धीरे आपके अंदर ये कल्टीवेशन भी हो गया, एज इफ रोज जो ये बातें करते हैं अब आपको कोई अनरियल थोड़ी लगती हैं। क्यों रविकांत जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही ठोस है। है। और ये वैसी चीजें नहीं है जो आपको, जो ये कहने आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता, अब आपके लिए कोई ऐसी चीज नहीं जो एब्स्ट्रैक्ट हो, ठोस है। जितना ही जानते हो उतनी ये बात ठोस होती जाती है। बिल्कुल। तो ये आयाम है नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति बस अध्यात्म रहे तो क्या, आगे तो बोल यार, अध्यात्म से मतलब कुछ तो बोल। ये आनंद है श्री अरबिंदो का, एक एक शब्द के अंदर जो भरी पड़ी है। ऐसे ही हो सकती है यदि आप प्रतिदिन नहीं कर रहे, वो बीच का गैप तो छोड़, दिन में भी यदि आप इस तार को नहीं कैरी ऑन कर रहे, तो आप सोचो नेक्स्ट दिन आके आप इसको पकड़ पाओगे, है तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। हाँ दीपक जी। एक दिन आप हाँ, अध्यात्म पर भी थोड़ा विशेष रूप से चर्चा करिए कि 20वें अध्यात्म वॉल्यूम की क्या चर्चा ही है। उससे शुरू करी थी। 20वें वॉल्यूम की अध्यात्म क्या है? अध्यात्म पे शुरू करी थी। 20वां वॉल्यूम जो, क्योंकि वो शुरुआत की लाइन ये है कि आध्यात्मिकता ही भारतीय मन की मास्टर कुंजी है। तो मैंने कहा यार पहले आध्यात्मिकता तो समझो, फिर भारत को समझोगे।
तो उसमें अपने अपने नोशंस हैं, और वो नोशंस एक सर्टेन लिमिट तक तो आप मानसीकरण तक तो आ सकते हो, पर वो आध्यात्मिकता क्या है? अरे भाई, देने का आनंद या जब आलिंगन का आनंद, तो आलिंगन का है ना, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हाँ, वो तो है। कि आपके प्रेमी से जब आप आलिंगन करते हो तो भगवान को दे देते हो, तो वॉइड में थोड़ी फेंकता आदमी, अब वो उसको बेचारे को मिलता नहीं, हम्म, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट विचारों में, हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, दे पाया नहीं। ये बात हमारी अंतरात्मा को यदि सुनाई दे जाए, क्यों इधर उधर के काम करेगी वो? हाँ दीपक जी। हाँ, एक यह विचार भी आ रहे हैं कि भगवान को यदि हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो ये तीन विशेषणों में हम समेट रहे हैं यहाँ पे, ताकि अपरिभाषित चीज को परिभाषित कर रहे हैं। वह सत्यम है, वह रितम है, वह बृहत है, मतलब वह कारण तत्व है, वह सर्जक तत्व है, वह अपने आप में वह बहुत ब्रॉड है, इन्फिनिटिव है। तो भगवान की एक परिभाषा करने की कोशिश की गई है। सभी चीजों का कारण है वो, वह सृजन भी करता है, और चूंकि अनंत रूप से वो कर भाई सकता जैसे है। एक विचार मान लो, आपके आपके एक विचार हो सकता है कि ऐसा एवोल्यूशनरी जगत जिसके अंदर चेतना हो, पर एक दूसरा जगत जिसके अंदर दूसरा तत्व हो, जैसे यहाँ जड़ तत्व है, दूसरे तत्व इसके अंदर सम्मिलित हैं। प्राण का जगत है, उसके अंदर प्राण प्रधान है, टाइपल जगत है वो। मन का जगत है, वहां मन प्रधान है। तो ये सारी संभावनाएं ओवर माइंड को नजर आई, ये सारे जगत हैं, ये सारे के सारे हैं, सूक्ष्म भौतिक है। और संभावनाएं आपको भी जीवन में, अभी जो संभावनाएं आज जो खुली हैं इन चर्चाओं से, अब इससे आपके जीवन में चिंतन के स्तर पे फर्क आया है, आपके व्यवहार में जो है जितना फर्क आना चाहिए उतना आया है। और अब आपको जीवन को किसी दिन निर्णायक अगर दिशा देनी होगी, तो आज आप जिस स्थिति में हो, 5 साल पहले उस स्थिति में नहीं थे। क्या फर्क होगा ना दीपक जी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये आपके हिरण्यगर्भ के अंदर और विराट के अंदर, इसमें फर्क आ गया। कॉजल तो आप एक एक मूल विचार हो भगवान का, पर उसके तो संपर्क में आए ही नहीं। वो तो एक मूल विचार है जो जन्म जन्मांतर से आप, हर जन्म के अंदर आपकी अंतरात्मा और ग्रो करती है और ग्रो करती है, और जो मूल तत्व आप लेके आए, जो आप ही अकेले इस पूरे मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आपका मूल विचार है। पर हिरण्यगर्भ के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, इस जन्म में आप कितना भी कुछ भी कर सकते हो। ये बात माँ कह रही है, बच्चे को बताने की जरूरत है, उसको लिमिट करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में माता जी यही तो कह रही है, जब बच्चा आशावान हो तो उसकी आशा के ऊपर ठंडा पानी न डालो। ये बात करना कितना मुश्किल है इस जड़ जगत के अंदर, कि आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि अगर अंतरात्मा पे खड़े होगे तो आप ये बात कर सकोगे, शरीर पे खड़े होगे तो आपका भोजन पच जाए मेरे कर लूं मैं, तो सामान्य व्यक्ति तो क्या कहता है, लून तेल लकड़ी, मेरा तो इससे पिंड छूटे तो मैं आगे की बात करूं। तो यदि शरीर पे खड़े होगे तो ये कहोगे, आत्मा पे खड़े होगे तो क्या मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, शिवो हम शिवो हम। ये दोनों ही वर्णन है ना जगत के, दीपक जी? जी। ये संभावनाएं आपकी हैं, ये हम सब की संभावनाएं हैं। शब्या जी। हाँ भैया, तो बेहद का मतलब, यदि हम सृष्टि को देखें तो संपूर्ण सृष्टि, जल स्थल आकाश अंतरिक्ष, सारा उसका विराट स्वरूप में आएगा। उसको नहीं कहते, पर आज ये सोचिए कि ये जो वर्णन मैंने किया है श्री अरविंद के आलोक में, श्री अरविंद का जो हमने पढ़ा है, तो यदि एक बृहद के अंदर ये चीज नहीं हो, किस वास्टनेस के अंदर ये चीज आई है ना, हम अब जो आप जिस रिलीफ को महसूस कर रहे हो, वो ये आकाश चाहे और 50 गुना बढ़ा दिया जाए, पर यदि आपकी चेतना लिमिटेड हो, आपको क्या रिलीफ आएगा? आकाश तो अनंत है ही, भौतिक ब्रह्मांड का भी।
पर अभी जो आपको आंतरिक आकाश के अंदर जो रिलीफ मिली है, जो आप थोड़ा उड़ पा रहे हो अभी अभी इस इन क्षणों में, वो साइकोलॉजिकल जो आकाश है और उसकी फ्रीडम है, वो कितना महत्वपूर्ण है, वो देखो आप, उसको बृहत बोलते हैं। बाकी तो इस ब्रह्मांड की तो आप क्या कर सकते हो, धरती का ही बहुत बड़ा है आकाश, तो धरती से भी पूरा स्पेस ही स्पेस है, मनुष्य तो बहुत बौना और छोटा है। पर आपके अंदर का जो आकाश है, जो श्री अरविंद के उसका अणु है भैया, है जी, हाँ उसका अणु है, बिल्कुल। परमाणु मनुष्य। तो ये बृहत जो है, आप जितना भीतर जाते हो, आप उस वास्टनेस में रहते हो, लिमिटेड चेतना में नहीं रहते, ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जितनी चर्चा करें, अनिल जी, जो अब क्लियर हो रही है ये बातें, और एक से एक कड़ी जुड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्रक्स ये है सरल भाषा में, सत्य को अपने जीवन में जीना। रितम तो यही है, जो सत्य अगर आ गया तो उसको एक्शन में जो लाओगे तो वही हो, पहले मूवमेंट वही है। पहचानना, पहले अब उसका सत्य वाला साक्षात्कार करना, आपका जीना सत्य, तो बाद की बात है। अरे तो आपका सत्य मान लो, आपका एम है, कुछ तो अपने बना ही होगा ना, कुछ दिख रहा होगा, तो अब वो मान लो नहीं, आपको। उससे नहीं, नहीं तो इसीलिए दिव्य दिव्य जीवन भी तो एक सत्य ही है ना, श्री दिव्य अरविंद के जीवन अनुसार। नाम है। दिव्य हाँ जीवन का मतलब क्या जो, मतलब है? हाँ तो जो स्थिति वो कल्पना कर रहे हैं, या उसको चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चीज यहाँ होगी, तो उनके हिसाब हम्म, से तो सत्य ही है ना वो भी, तो नहीं। हाँ, वो माँ श्री अरविंद के माध्यम से ही होगी। हाँ ये हाँ हमने तो दमोदर के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल आपको अपने चैत्य के माध्यम से, कि वो आपकी वाणी है, ये साक्षात्कार करके अपना बात समर्पण तो करना है। बिल्कुल, तो वो डिटर्मिनेशन आएगा तो वो सब चीजें आपके साथ में आएंगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आएंगी। और उसमें फिर बाद में दूसरा लेवल है हेलो, हिरण्यगर्भ का, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। बिल्कुल रुको आते हैं। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री। जय श्री। जय श्री।